नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जी.के. गिरी, जेम्स पॉट हॉस्पिटल मधुबनी से। आपके लिए एक बहुत सुंदर न्यूज़ है कि मेरे परम पूज्य पिता स्वर्गीय श्री रामाशीष गिरी के तीसरी पुण्यतिथि पर दिनांक 24 जनवरी 2026 को एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी। इसमें आपके या आपके परिवारजन की किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप उसमें आकर भाग लेकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आपको निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाएं भी दी जाएगी। साथ में अभी तक यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो परिवार में आपका या आपके किसी भी सदस्य का, तो आप इसकी भी व्यवस्था हमारे पास रहेगी कि वहाँ पर एक टीम हमारे वहाँ पर काम करेगी जो आपको इसमें मदद करेगी। उसके लिए आप अपने साथ अपना आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड इसको लेकर के आप आएंगे, ताकि आपका आयुष्मान कार्ड पूरे परिवार को का बनाया जा सके और आपको सरकार की सुंदर व्यवस्था का, इस सुंदर जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है निःशुल्क के लिए, वो आपको लाभ उसका उठा सके। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम बहुत सामान्य भाषा में समझें कि ब्लड प्रेशर ठीक वही है जैसे कोई बोरिंग का मशीन है, उसमें पाइप लगा रहता है। जब आप खेत को पटाते हैं तो उसमें इतना प्रेशर होना चाहिए कि पानी उससे पास होकर खेत तक पहुँचे, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि पाइप फट जाए आपका, इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि पानी पहुँचे ही नहीं। तो एक सामान्य ब्लड प्रेशर जो 120/80 जो हम सभी जानते हैं, उस रेंज में आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। अगर उससे हम लोग 120-130 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी आप जाते हैं तो वहाँ तक क्षम्य है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर आपका उससे अधिक हो जाता है, 140 से अधिक हो गया ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, डायस्टोलिक आपका 80 से अधिक हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे। उसका अलग अलग स्टेज है। आपके लिए इतना ही मैसेज है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर सामान्य से अधिक है तो उस अवस्था को टॉलरेट नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इसके प्रति जागरूकता ये रखना है कि ब्लड प्रेशर आपको नियंत्रित रखना है। इसलिए कि ब्लड प्रेशर का कम होना भी खतरनाक है और ज़्यादा होना भी खतरनाक है। अगर ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन तेज़ी से हो, जैसे मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी विशेष परिस्थिति में, जैसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कभी कोई आप टेंशन ले लेते हैं, या फिर कभी आपकी नींद खराब हो जाती है, कभी आप झगड़ा वगैरह समय फंस जाते हैं, इस सब कारण से ब्लड प्रेशर आपका अगर अचानक शूट अप करता है, जो नॉर्मल बॉडी के लिए नॉर्मल है वो चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बॉडी अडॉप्ट करता है। हाइपरटेंशन के लिए कभी घबराना नहीं कि कभी अगर ब्लड प्रेशर कभी अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो परेशान हो गया कि अब ब्लड प्रेशर में हम हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई। बीमारी का मतलब तब होता है जब मोर देन 2 ओकेजन्स हम लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं। अगर वो सस्टेन करता है, अस्थायी रूप से बढ़ा रहता है ब्लड प्रेशर, तभी हम उसको दवा इसको ट्रीट करते हैं। एक छोटी सी चीज़ें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अपनी लापरवाही के कारण से हम अपनी जान तक गंवा देते हैं। आप सोच सकते हैं कि नंबर 1 किलर जिसको ब्लड प्रेशर माने हाइपरटेंशन जो है, वो एक तरह का साइलेंट किलर है बॉडी का। कभी कभी आपको सिम्टम भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आपको अलार्म देता है। अगर मान लीजिए कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है केवल, और डायस्टोलिक ठीक है, बट ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको कभी पाल्पिटेशन फील होगा, घबराहट महसूस होगी, आपका स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नीचे का बढ़ा हुआ है, कभी सिस्टोलिक ठीक रहता है, केवल आइसोलेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको भारीपन लगेगा, सीना भारी भारी लगेगा, कभी कभी सीना में दर्द भी महसूस हो सकता है, आपको चलेंगे तो थक जाएंगे आसानी से, और चलने से लगेगा तो सांस भी फूल रहा है, ऐसा महसूस होगा आपको। तो अगर इस तरह का लक्षण कभी आए, घबराहट होना, चक्कर आना, या फिर सांस लेने में तकलीफ जैसा महसूस होना, आसानी से थक जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा होना बात बात पे, तो ये सब लक्षण है जो इंडिकेट करता है कि अपने ब्लड प्रेशर को इमीडिएट आप चेक करें। 30-40 के प्लस एज ग्रुप में आते हैं, वो उनको कोई दिक्कत हो ना हो, एक रूटीन बेसिस पे 15 दिन महीना पर एक बार ब्लड प्रेशर नापा जा सकता है। अपने घर में रख के अपना ख्याल रख सकते हैं। इससे क्या होना कि बचाव है। ये नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो गांव घर में अभी भी ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है कि एक डेपिन आती है, जो तुरंत लोग क्या करते हैं ना, वो जीभ के नीचे देते हैं ब्लड प्रेशर को तुरंत डाउन करने के लिए। तो एक मैसेज मेरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कभी भी ब्लड प्रेशर को सडन फॉल नहीं कराना है हड़बड़ा करके कि तुरंत दबा दो, तुरंत बीपी को गिराओ नीचे। तुरंत ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। कभी भी ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन सडन नहीं होना चाहिए। जैसे कम है तो तुरंत बढ़ाना भी नहीं है, ज़्यादा हो गया तुरंत घटाना भी नहीं है। उसको एक धीरे 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 नीचे लाते हैं ब्लड प्रेशर, ताकि बॉडी अडॉप्ट करता चले। जब सडन चेंज इन ब्लड प्रेशर होता है दैट इज डेंजरस। तो इसीलिए कभी भी दवा कोई हड़बड़ी में नहीं लेना है, एग्रेसिव वे में थेरेपी नहीं करना है उसका। कि जो हम लोग डेपिन के इस्तेमाल अक्सर क्या करते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, हाई मान लेते हैं किसी का 180-90 है, किसी का 200/100 है, उस रेंज में भी अगर होता है तो आप उसको एक सामान्य ब्लड प्रेशर जो एम्लोडिपिन की आती है, जो सभी जगह अवेलेबल होती है, आप तत्काल एक टैबलेट वो दे करके, और एक हम लोग लेसिक्स भी अवेलेबल होता है हर जगह, आप एक टैबलेट तत्काल दे करके, और एक एंजाइटी के लिए लोनाजेप, एल्प्रैक्स ये सब मिलता है,
आप तत्काल उसको दे करके आप डॉक्टर के पास भेज दें। लेकिन हड़बड़ा करके कभी भी उसमें जो डेपिन आती है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। वो डेपिन का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होता है। सडन बीपी फॉल करता है, पेशेंट को अचानक या तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, हेमरेज तो संभावना कम, लेकिन स्ट्रोक होने का ज़्यादा डर आता है और ब्रेन के अंदर उसी कारण से लगवा जाता है पेशेंट को। तो ये सडन डिसेबिलिटी पेशेंट के अंदर डेवलप करता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर को हल्के से नहीं लेना है, मानसिक तनाव को संतुलित रखना है, डाइट को प्रॉपर तरीके से रखेंगे और ठंडा के समय में और या कभी भी अपनी नींद अच्छे से आपको लेना। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और प्रॉपर स्लीप, ये 3 मूल मंत्र है जिसको आप अच्छे से ठीक ठाक रखेंगे तो ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक रहेगा। और मानसिक तनाव को ठीक रखने का सबसे बढ़िया उपाय है, उपाय क्या मतलब अल्टीमेट वही उपाय है, एक आपको अध्यात्म से जुड़ना होगा, जीवन को समझना होगा। क्योंकि घर घर हर जगह आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चैलेंज को फेस करते हैं। आपकी मानसिकता, आपके जो मनोभाव हैं वो सभी का एक जैसा होता नहीं है। जो स्वाभाविक एक उसमें अंतर होगा। अगर उसे आपको डील करने का कला आता है तो आप तनाव में नहीं जाएंगे। आप भगवान कृष्ण के उदाहरण को देख सकते हैं। और अगर आपको ये डील करने नहीं आता है तो आप उसको तनाव के रूप में ले लेते हैं। जब कोई भी समस्या का समाधान आप अपने से कर लेते हैं तो आप रिलैक्स मोड में रहते हैं, लेकिन जब आप नहीं कर पाते हैं तो अचानक आप परेशान हो जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छे तरीके से इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। प्रणाम।